आज मैं एक नई नावल रीड करने वाली हूँ जिसका नाम है तेरे इश्क में आज कलम निर्मल मुड़ी। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं सिर्फ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। तेरे इश्क में असकलम निर्मल मुनीर एपिसोड 1 माजी। अरे यार तू यहाँ क्यों नहीं आता? वो अपने जिगरी दोस्त से मिलने आया था जो रिश्ते में उसके चचा का बेटा था। नहीं यार, तुम तो जानते हो कि मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चल, हम बता, हमारी शादी पर तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल, तेरी शादी थोड़ी ना है, मेरी बहन की शादी है, समझे? हाँ हाँ हाँ, मैं तो तेरा कुछ नहीं लगता। चल छोड़ इन बातों को, तू मुझसे मिलने आया है या फिर गांव की बातें करने? अहम की शादी पूरी बहुत धूमधाम से हो गई थी। अहमद शाह बचपन से ही सानिया को पसंद करता था और ये बात जब सबको पता चली तो सुभान शाह ने तो फ़ौरन अपनी इकलौती बेटी अपने भाई के बेटे को दे दी। और सानिया तो पहले ही अहमद को पसंद करती थी। फरहान शाह सिर्फ उसकी रुखसती होने तक वहाँ था, फिर फ़ौरन वहाँ से चला गया। सबको ये बात बहुत बुरी लगी थी, मगर फरहान को कहाँ फ़र्क पड़ता था। फरहान अपने कॉलेज में सबसे शरीफ और टॉप पर था। किसी लड़की को आज तक बुरी नज़र नहीं डाली। वो क्लास में बैठा बोर हो रहा था। आज टीचर नहीं आया था, इसलिए वो बाहर, और क्लास में बाहर निकलते ही किसी से टकराया। ओह आई एम सॉरी, उसने फ़ौरन अपनी गलती पर माजरत की थी, पर उसकी नज़र उठी थी मगर फिर नज़र हटाना भूल गया था। वो लड़की उससे टकराने पर काफ़ी कंफ्यूज हुई थी और नीचे गिरे अपनी किताबों को देख रही थी। वो झुकने ही लगी थी मगर फरहान ने नीचे झुककर उसकी किताबें उठाई और उसे देने लगा, मगर मुकाबिल तो सिर्फ उसे ही देख रही थी। जी आप क्या देख रही हैं? फरहान ने बहुत देर तक खुद को तकने पर आखिर उससे पूछ ही लिया। उसके पूछने पर उसने फ़ौरन अपनी नज़रें हटाई और फ़ौरन अपनी किताब लिए वहाँ से चली गई, लेकिन किसी का दिल वो अपने साथ ले गई थी। वो इस क्लास में यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई थी। उसकी दोस्त उससे सीनियर थी क्योंकि उसका एक साल ऐसे ही चला गया। वो लंदन चली गई थी और वहाँ उसका दिल बिल्कुल नहीं लगा। वो तू आई मिस यू रियली, लंदन में तो मैं याद ही नहीं किया। वो जिसने अभी क्लास में पैर नहीं रखा था, हिना उससे देखकर गले लगते हुए बोली थी, यार क्या बोल रही हो यार? याद और तुम्हें? वहाँ तो मुझे तुमसे अच्छे दोस्त मिले हैं, उसने शौक़ी से कहा। सच्ची तू मुझे भूल गई थी? वो उसे आंखें दिखाती हुई बोली। नहीं यार, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ये जो लड़का है अभी यहाँ बाहर गया, कितना हैंडसम है, तुम्हारे क्लास का है? वो फरहान शाह और हैंडसम, इसके जैसा शरीफ कभी नहीं देखा। लड़कियों को नज़र उठाकर नहीं देखता, इतना बोर लड़का है यार। तो उसे छोड़, मैं तुझे अपने कॉलेज के दूसरे हैंडसम लड़के दिखाती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कर आगे जाने लगी। नहीं यार, ज़रूरत नहीं, वो खफी से बोली। तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसने अपने दोस्त की दिल की बात सुनकर कहा। नहीं यार, कुछ तो अलग है उसमें, वो कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा अब मान लिया, अब चल, मुझे बोर मत कर। वैसे अभी आज टीचर नहीं आया, चल तुझे कॉलेज घुमाती हूँ। वो पर 1 साल बाद, आज मेरा इस कॉलेज में आखिरी दिन है। तो फरहान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? सारा ऐसा क्यों सोचती हो? कहा है ना कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मुझे मरना मंजूर। फरहान प्लीज़, उसने उसके होंठों पर हाथ रख लिया और फिर एकदम से अपने हाथ पीछे किए थे। और फरहान का उसके इस हरकत पर एकदम से चौंकना और फिर बड़े कहके लगाना। पूरी कॉलेज में इन दोनों की लव स्टोरी पर हैरान थी। अहमद, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बाबा साईं ने बुलाया है। अच्छा, पर क्यों? शायद कोई खुशी की खबर है। ठीक है, तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, बस आप खैर से जाएं और खैर से आएं। वो फिर से मना करती हुई बोली थी, लेकिन अहमद समझ गया था कि उसे कोई तो काम है। उसने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये बंदा सिर्फ तुम्हारा है, पर पता नहीं क्यों तुम अभी तक झिझकती हो। नहीं, वो फ़ौरन बोली थी। अच्छा तो बताओ क्या काम है, उसने फिर से कहा था। वो कह रही थी आप आज कहीं ना जाएं, वो नज़र नीचे करती हुई बोली। जान
आज जाने दो, मैं कल पक्का नहीं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये कहता वो कमरे से निकलता चला गया। वहीं बहाना जो वो रोज़ बनाता था, वो पैर पटकती नीचे आई जहाँ सबीहा पहले ही किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी। उफ़, तुम और तुम्हारे भाई के नखरे, कभी मुलाजिम के हाथ का खाना नहीं खाओगे। भाभी, मेरे भाई तो आपसे खाना बनवाते हैं, पता नहीं मुझे कब मिलेगा जो कहेगा। जान, तुम रुक जाओ, रुको मैं बना लेता हूँ। वो पुरसोच अंदाज में बोलती अफसोस से सर हिलाने लगी। हाँ हाँ, सानिया का क्या गूंजा था। बेबी, तुम्हारे दिल में जो है ना, उसके नखरे ही अपने हैं। भाभी प्लीज़ उसका जिक्र मत करो, वो एक बेवफा है। अच्छा, तुम मेरे भाई को बेवफा कह रही हो? वो उसे चपत लगाती हुई बोली। हाँ, तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? वो मुंह बस से उड़ती हुई बोली। अच्छा चलो खाना खा लेते हैं। फरहान, आपको बाबा ने बुलाया है क्या? हाँ, और आपको नहीं पता मैंने बाबा को कैसे मनाया है? वो कहते हैं शाह सारे बेवफा होते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? फरहान उस पर हल्का सा झुकता हुआ बोला। फरहान, क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, पहले बताओ। वो आईब्रो उचकाते हुए बोला। अगर ऐसे लगता तो मैं मोहब्बत थोड़ी करती। वो उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोली। अच्छा, फिर सही है, अगर तुम ऐसा समझती तो मेरा क्या होता? वो एक्टिंग करता हुआ बोला। हाँ 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 फरहान, तुम एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हो। वो हंसती हुई बोली। तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? वो आज़म खान अपने पूरे रौब से बोला। पर ये उनकी भूल थी, क्योंकि मुकाबिल फरहान शाह था। जी हाँ, वो पुरसुकून सा बोला था। तुम्हारे बाप क्या करते हैं? जी, वो गांव के सरदार हैं। क्या गारंटी है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे? वो उसे बाहर देखने लगा। उन्हें यकीन था कि वो उस बार कुछ नहीं बोल सकेगा। अंकल, मेरे पास इसका एक ही जवाब है। वो सांस लेने के लिए रुका था, मगर मुकाबिल उसका जवाब सुनने के लिए बेकरार था। जी, आपकी बेटी का यकीन, आप खुद ही देख लें। वो तो उसे देखने लगे थे। उन्हें ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो उनकी बेटी से मोहब्बत करता था, मगर फिर भी था तो वो एक शाह ही ना। शाह अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। अगर इसने उसकी बेटी को छोड़ दिया तो ठीक है, मुझे तुम पसंद आए, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी से अभी इसी वक्त निकाह करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करने की ख्वाहिश थी, पर वो अपनी बेटी की मोहब्बत के सामने मजबूर थे। पर अंकल, मैं अपनी अम्मी को तो मनाऊं, और फिर मैं उसे सबकी रजामंदी से ले जाऊंगा। तुम्हारी मर्ज़ी। पर आज तुमने ये दहलीज मेरी बेटी के बिना पार की, तो फिर मेरी बेटी को भूल जाओ। पर अंकल, वो फरहान सारा के बिना नहीं जीना चाहता था। ठीक है अंकल, 2 साल बाद फरहान शाह, आपका निकाह सबिया शाह वल्द सज्जाद शाह से है। क्या आपको कबूल है? नहीं, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। सब उसकी बात पर हैरान हुए थे। फरहान, ये क्या मजाक है? लोग देख रहे हैं। अहमद शाह ने आगे बढ़कर उसे कहा। नहीं अहमद, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक बेटा भी है। उसने जैसे सबके समातों पर बम फोड़ा था, और उस बात का सबसे ज़्यादा दुख वहाँ बैठी सबसे अलग दुल्हन के जोड़े में मलबूस बैठी सबीहा शाह को हुई थी। वो तो सबके सामने उठकर चली गई थी। शाह, तुम ये क्या बक रहे हो अभी और इसी वक्त सबिया से निकाह करो। सुभान साहब आगे आए थे। नहीं बाबा, मैं नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दें। सुभान शाह सर पकड़ कर बैठ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अहमद शाह बंदूक सर पर ताने खड़ा था। सब पर सख्ता तारी हो गया था, क्योंकि सब जानते थे कि अहमद शाह गुस्से में कुछ नहीं सोचता था। फरहान पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। सबने पीछे देखा। फरहान के तो जैसे पैरों से जान निकल गई थी। वो फ़ौरन उसकी तरफ भागा। सारा, मैंने मना किया था कि यहाँ मत आना, तो क्यों आई?
फरहान तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, पर ये वो उससे आगे बोल ही नहीं पाई थी। सारा प्लीज़ यार अब तुम मत शुरू हो जाना। फरहान तुमने कहा था सब राज़ी हो जाएंगे। वो अब रोने लगी थी। फरहान अगर तुम्हें मरना ही है तो इन्हें कहो मुझे भी मार दे, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जैन कहाँ है? उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा, वो अम्मी के पास है। अहमद हम अभी जिंदा हैं। हम फैसला करेंगे कि हमारी बेटी को किससे शादी करनी है। सज्जाद शाह आगे आया था। अहमद गुस्से से बंदूक वहीं फेंकता चला गया। इस फैसले से अहमद और सानिया की मोहब्बत में कमी नहीं हुई, लेकिन अहमद ने सानिया को दोबारा वो घर देखने नहीं दिया जहां उसकी बहन को ठुकराया गया था 11 साल बाद। अहमद के दिल से आज तक ये बात नहीं गई थी। वो फरहान को मारना चाहता था, मगर उसे कभी ऐसा मौका ही ना मिला। मगर आज वो बहुत गुस्से में था। सबिया शादी नहीं करना चाहती थी। इसके दिल में आज तक फरहान मौजूद था, या फिर वो खुद उसे भूलना नहीं चाहती थी। अहमद आप कहाँ जा रहे हैं? वो उसे गुस्से में देख कर उसे रोकने लगी। सानिया मुझे जाने दो, आज मैं फरहान को नहीं छोड़ूंगा। वो सानिया का हाथ झटकते हुए बोला। सानिया के पैरों से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। अहमद प्लीज़ आप अभी गुस्से में हैं। अब इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हारे भाई की कोई गलती नहीं है? तो मेरी बहन आज तक कवारी क्यों है? बताओ। आज पहली बार अहमद शाह ने सानिया को ठोकर मारी थी। वो जो अभी झूले पर बैठा था, गोली की आवाज़ पर वो जैसे इधर उधर देखने लगा। शायद किसी नौकर ने चलाया हो। सारा तो डर के मारे बाहर आई थी। फरहान कहाँ छुपा है? अहमद फरहान को किसी खतरे का अंदेशा हुआ। सारा अंदर जाओ अभी। फरहान मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके खुद कितनी खुशी से रह रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अहमद शाह ने अंदर आते ही फरहान के सीने पर बंदूक तानी थी। फरहान ने अपने बचाव के लिए बंदूक अपने सीने पर से हटाया था। गोली सीधा दीवार पर लगी फ्रेम पे जा लगी और वहाँ पर एकदम से शीशे के टुकड़े बिखरे थे। इसी हाथापाई में गोली जाकर अहमद शाह को लगी। सब खत्म। एक ही घर से 2 लाशें निकल को जब खबर मिली, अचानक दिल के दौरे ने उसे भी मौत की वादियों में सुला दिया। अयान इस वक्त 12 साल का था। हानिया सिर्फ 10 साल की थी। साईं फैज़मंद हाँफते लाउन में दाखिल हुआ। वो जो लाउन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उसकी आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ फैज़ मोहम्मद, चिल्ला क्यों रहे हो? वो साईं वो हमारे डर की वजह से। फैज़ मोहम्मद बोल ही नहीं पा रहा था। अब बोलो भी, उन्होंने घूर कर झुंझलाते हुए कहा। वो साईं हमारे गोदाम को किसी ने आग लगा दी है। सारा अनाज जल गया है। ये बात सुनते ही फरहान की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई, माथे की रगें तन गई, आंखों से खून छलकने लगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। फैज़मंद को छोड़कर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दीवार पर लटकी हुई बंदूक उठाई और नीचे आया और बंदूक उसकी तरफ किया। फैज़ मोहम्मद कलमा पढ़ने लगा और उसने आज अपनी मौत यकीनी बना ली थी। मैं तुम्हें मुफ्त की सैलरी देता हूँ, बताओ मुझे जल्दी क्यों की तुमने ये लापरवाही? फरहान शाह बहुत ठंडे तबीयत के मालिक थे। उनको गुस्सा बहुत ही कम आता था, मगर जब गुस्सा आता तो कहराम मचा देता था। फरहान शाह अपने गुस्से को काबू करो, पागल हो गए हो? मुबीन शाह ने उसे रोका। मुबीन शाह फरहान शाह के दोस्त थे। वो अभी उनके घर आया था। जैन की हरकत का सुनकर वो खुद उससे मिलने अंदर दाखिल हुआ तो ये मंजर देखकर जल्दी से उनकी तरफ भागा और फरहान शाह से बंदूक छीना। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में आओ। अच्छा तुम बताओ क्या हुआ? साईं मैं गोदाम में ही बैठा हुआ था। उसी वक्त कोई भागता हुआ आया और उसने मुझसे कहा कि आपके खेतों का पानी उस गांव में जा रहा है। मैं वहां गया मगर पानी हमारी तरफ ही आ रहा था। इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला। मैं जब गोदाम में आया तो पूरा गोदाम जल चुका था। अच्छा वो आदमी इसी गाँव का था? फैज़मंद नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है तुम जाओ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से चला गया। बड़े साईं कुछ गांव के लोग आपसे मिलने आए हैं। बैरूनी गेट के गार्ड ने उसको लैंडलाइन से बताया। ठीक है उनको भेजो, आप लोग जा सकते हैं। वो लोग अंदर दाखिल हुए और फरहान शाह के कदमों में बैठ गए। साईं अयान शाह के लोग हमारी बेटियों को अगवा करके ले गए हैं, एक आदमी ने उसे बताया। क्या? फरहान शाह हैरत से उनकी तरफ देखने लगा।
जी साईं, उसने हाथ बांधकर सर झुकाकर कहा, साईं हमारी इज़्ज़त बचा लें, हमारी बेटियों को उनसे आज़ाद करवाएं। साईं आप ही हमारे सहारा हैं। हम गरीब लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप ही उनसे मुकाबला कर सकते हैं। आपकी इज़्ज़त हमारी पूरे गांव की इज़्ज़त है। उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।